अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक अहम पहलू जिससे हम बड़ी तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात अज़ियतनाक हद तक वो बात चली जाती है, वो होता है लोगों का बातें करना। लोग एक दूसरे के बारे में तबसरा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। अगरचे इस्लाम ने इसे बड़ा नापसंद किया और गीबत को ज़िना से ज़्यादा बदतर करार दिया, लेकिन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह लोग फिर भी इस इखलाकी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं और लोगों के बारे में गुफ्तगू करते हैं। फिर लोगों की वो बातें जब हम तक पहुँचती हैं, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जब उस तक पहुंचती है तो वो शख्स बड़ी अज़ियत का शिकार हो जाता है। वो ज़हनी तकलीफ़ में भी आता है, कर्ब में भी मुब्तला होता है और बाज़ औक़ात खुदा माफ़ फरमाए तो बाज़ लोगों में मायूसी भी फैल जाती है। आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। जब मुनाफिकीन से कहा जाए कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह के बाकी लोग ईमान लाए हैं, यानी सहाबा किराम, कालू तो वो कहते हैं आनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, हम इस तरह ईमान ले आए जिस तरह माज़अल्लाह ये बेवकूफ़ ईमान लाए, इनकी तरह ईमान ले आए। अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, अल्लाह फरमाते हैं ख़बरदार हो जाओ, यही बेवकूफ़ हैं। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन ये जानते नहीं। इन्हें इस बात की खबर उन लोगों को जो कायनात के बेहतरीन लोग हैं ज़मीन पर, अंबिया के बाद सहाबा, उनको लोगों ने बेवकूफ़ कह दिया, बातें कर दी। आप कुरान मजीद देखिए, सूरह कलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जवाब इरशाद फरमाया है, जब लोगों ने कहा था कि माज़अल्लाह हुजूर तो मजनून है, तो अल्लाह ने फरमाया महबूब आप रब के फ़ज़ल से मजनून नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने आपको खुल्क़े अज़ीम का मालिक बनाया है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। लोग बात करते हैं और कर जाते हैं और शौक़ रखते हैं तबसरा करने का। तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे ज़िंदगी में देखे हैं जो लोगों की बातों की वजह से अज़ियत में आ गए, तकलीफ़ का शिकार हो गए। और मैं और आप तो किसी खाते में नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे लोग, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सिद्दीक़ अकबर। आप कुरान मजीद 30वें पारे की तिलावत में ये बात देखेंगे कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने गरीब ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद करना शुरू किया, हज़रत बिलाल हबशी को, हज़रत आमिर बिन फ़हीरा को और कुछ ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद किया, तो लोग कहने लगे कि ये बिलाल ने कभी कोई एहसान किया होगा अबू बकर पर, तभी तो ख़रीद के आज़ाद किया है, वरना क्या ज़रूरत थी इतने पैसे लगाने की, कोई तो बात होगी। अल्लाह ताला ने उसका भी कुरान मजीद में ऐलान फरमाया अबू बकर ने जो किया है रब की रज़ा के लिए किया है। तो गुफ्तगू करना, बात करना, लोगों का इतना ये ख़तरनाक मिजाज है। एक जुमला कह के लोग साइड पे हो जाते हैं, बंदा बेचारा सारी रात तड़पता रहता है। एक फ़िक्रे का तबसरा करके लोग कोने में छुप जाते हैं और किसी आदमी के लिए वो उसे सूली पर लटका जाते हैं। अपनी ज़ुबान के तीरों से लोग परेशान करते हैं। पहले तो अल्लाह से ये माफ़ी मांगें कि रब इस जुर्म से हमें महफूज फरमाए। और अब तो लोगों की ज़ुबानें इतनी लंबी हो गई कि वो सहाबा तक चली गई हैं, अहले बैत नबुव्वत तक चली गई। तबसरों के शौक़ में लोगों ने ये देखा ही नहीं कि मेरी हैसियत क्या है और मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मेरी औकात क्या है और मैं तबसरा किस पे कर रहा हूँ। बेबाक होना और बात है और बदतमीज़ होना, इन दोनों में फ़र्क होता है। तो मेरे अज़ीज़, एक तो इससे परहेज़ करें और फिर दूसरा आपसे, अपने आप से, सबसे एक गुजारिश करूँगा कि एक बात अपनी ज़िंदगी में तय कर लें कि ये हो नहीं सकता कि लोग आपको बातें ना करें, ये मुमकिन नहीं। इसलिए कि मखलूक तो फ़नकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे।
मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में। ये तो फनकार है, 1 मिनट में लोग निकाल के ले आते हैं बात, 1 मिनट में। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इमाम अबू नुऐम ने हिलियतुल औलिया में इसको बयान किया। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक मैं चाहता हूँ लोग मेरा सिवाय भलाई के ज़िक्र न करें, मेरा ज़िक्र करें तो सिर्फ भलाई के साथ करें, खैर के साथ करें, मेरे बारे में शर की बात ना करें। तो रब करीम ने फरमाया, मूसा ये बात तो मैंने अपने लिए भी नहीं चाही कि लोग जब भी मेरा ज़िक्र करें खैर के साथ ही करें। तब जब रब ने अपने लिए नहीं चाहा तो फिर ऐ मूसा लोग तो बात करेंगे ही, लोग तो मुंह में ज़ुबान रखते हैं, ये तो गुफ्तगू करेंगे ही, ये तो करेंगे। अब होता क्या है, हम उसका नफ्सियाती असर लेते हैं, हम उसका असर लेते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ सारे लोग ही कानों के कच्चे होते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा होते हैं, कुछ थोड़े कम होते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं इतने लोग फलाने बंदे की बात मानते हैं। तो मैंने कहा दुनिया में तो आज भी काफिर ज़्यादा हैं, काफिर ज़्यादा हैं, शैतान के पैरोकार आज भी। तो ज़्यादा होना कोई हक की दलील है हमेशा? ये क्या बात हुई कि फलाने की इतने लोग बात मानते हैं? यहाँ तो मैंने ये देखा है इस मुआशरे में कि झूठे से झूठा आदमी उसके भी फॉलोअर होते हैं, दगेबाज से दगेबाज बंदा उसके भी, गवैयों के फॉलोअर, अदाकारों के फॉलोअर, फलाने के फॉलोअर। इसका ये तो भाई इंसान का मिजाज है, हर बंदा कानों का कच्चा है, कोई थोड़ा ज़्यादा कच्चा है, कोई थोड़ा कम कच्चा है। तो बातें तो होगी, लोग मुंह में ज़ुबान रखते हैं तो गुफ्तगू तो करेंगे। अब ये असर लेने वाले पे है कि वो उसका असर किस तरह का लेता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े समझदार लोग नफ्सियाती हो जाते हैं, बड़ी बड़ी समझदार ख़वातीन नफ्सियाती हो जाती हैं। मेरी सास बातें करती है, मेरी नंद बातें करती है, मुझे फ़लाना बातें करता है, मुझे फ़लाना। भाई बातें जिसके मुंह में ज़ुबान है उसने बात तो करनी है। अब आपने क्यों ये दावा कर लिया है कि आप इतने ऊंचे चले जाएं कि आपको बात ही कोई ना करे? क्या हर्ज है इसमें? अगर कोई आपको बात कर दे तो क्या है हम? किसी ने कर ली तो फिर क्या हुआ? उसका इतना असर कबूल करना कि सारी रात सोना ही ना, परेशान हो जाना। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्हें इतनी बातें नहीं होती जितनी उन्हें टेंशन होती है। यानी वो 2 बंदे कोने में खड़े हैं तो मेरी ही बात कर रहे हैं। ओ भाई तो इतना अहम नहीं है, उन्हें कोई और काम भी हो सकता है, तेरी बात ही उन्होंने करनी। बिला वजह लोग समझते हैं कि मैं बड़ा अहम आदमी हूँ, वहाँ भी मुझ पर तबसरा हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। इस पहलू से बाहर आएँ, इस कम्प्लेक्स से निकल आएँ। इब्ने हज़म कहते हैं कि मिस्र में एक ताजर बड़ा कामयाब हो गया था, बड़ा कामयाब ताजर हो गया। तो ज़िंदगी में जितने लोग भी कामयाब होते हैं उनसे हसद होता है, उससे भी उसके इर्द गिर्द के लोगों ने हसद शुरू किया। अब ताजरों ने प्लानिंग की कि इसे ख़राब कैसे करना है। वो एक दिन अपने घर से निकला, सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद पगड़ी बांध के बाहर। अब 5-6 लोगों ने पहले से मनसूबाबंदी की हुई थी। एक साहब उसे मिले, कहने लगे माशाअल्लाह आज तो सफ़ेद कुर्ते पर सब्ज़ इमामा, सब्ज़ पगड़ी बड़ी ही अच्छी लग रही है। तो हंस के कहने लगा, लगता है आप सो के उठ के आए हैं, पगड़ी तो मेरी सफ़ेद है। उसने कहा चलो पगड़ी तो सब्ज़ी है, बाकी आप नहीं मानते तो आपकी मर्ज़ी। वो आगे बढ़ा, तो अब क्योंकि प्लानिंग थी तो एक शख्स और मिला। उसने कहा क्या बात है, सफ़ेद कुर्ते पर आपका पीले रंग का इमामा क्या जचता है। उसने कहा यार को खुदा का खौफ कर। हंस के कहा क्या हो गया, तेरी ऐनक का नंबर तो नहीं तब्दील होने वाला हुआ? और भाई मैंने तो सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद ही इमामा बांधा है। अब 2-3 लोगों की दफ़ा तो वो मुस्कुराया, लेकिन वो ढेर सारे लोगों ने मनसूबाबंदी की थी। वो जब चौथे के पास गया तो उसने भी कहा कि क्या बात है सफ़ेद कुर्ते पर पीले रंग के इमामे की। उसने कहा पीला कहाँ है? अब वो गुस्से होने लगा। अब वो छठे के पास गया तो उसने कहा जनाब क्या बात है सफ़ेद कुर्ता और काला इमामा। अब वो गुस्से में इतना बावला हुआ कि पहले हंसा फिर रोया, फिर उसे समझ ना आई कि दुकान का ताला किस चाबी से मैंने खोलना है। बस वो शाम हुई तो उस बेचारे को बच्चों ने रोड़े मारने शुरू कर दिए। वो इतनी तकलीफ में आ गया कि लोग उसे पागल कहने लगे। क्यों? इसलिए कि लोग मनसूबाबंदी, अफवाह थी ना कि मेरी तबीयत खराब है, तो लोगों ने हाल पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। लोगों की बातें, लोगों के तबसरे, लोगों के कमेंट्स। बोले इमाम शाफई
इमाम शाफी फरमाने लगे, लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, ये रोड़ों की तरह होती हैं, अगर इन्हें कमर के ऊपर रख लोगे ना तो ये तुम्हारी कमर तोड़ देंगी, और अगर तुम इनको अपने पैरों के नीचे रख लोगे तो तुम्हारा कद ऊंचा हो जाएगा। बस दुनिया में वो लोग परेशान होते हैं जो लोगों की बातों को कंधों पर सवार कर लेते हैं, जो पैरों के नीचे रखे, जो पाँव के नीचे रखे उनका कद। वो पुराने ज़माने में ना आरफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बैल गाय गिर गई थी कुएं के अंदर, तो अब वो लोग उसको निकाल तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस तरह किया कि मिट्टी डालनी शुरू कर दी कि अब बदबू आएगी, परेशानी होगी, तो इसको बंद कर देते हैं, अंदर ही कुएं को, कुआं नई जगह पे खोद लेते हैं। उन्होंने जब उसके अंदर मिट्टी डाली ना तो वो गाय जो थी वो मिट्टी झाड़ के तो मिट्टी के ऊपर आ गई। उन्होंने फिर मिट्टी डाली तो वो थोड़ी और ऊपर आ गई, और मिट्टी डाली तो और वो मिट्टी डालते गए और गाय वहां से कुएं से बाहर आ गई। लोगों ने दफन करना चाहा, वो बाहर निकल आई। और मेरे भाई, लोग भी अपनी बातों में दफन करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना जो चमकने वाले थे वो चमकते ही रहे। जिनको अल्लाह ने इज्जत दी थी उनकी घटाई कोई नहीं सका। इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के लोगों ने सहाबा के बारे में बातें की, बातें हो रही हैं। लोग जिनको दबाना चाहते थे, आज नहीं सूफिया की मुखालफत शुरू हुई, उनके ज़माने में भी हुई, उनके दौर में उनके खिलाफ किताबें लिखी गई। लिखने वाले खुदा जाने कहाँ हैं, और दाता साहब हो रही है, ख्वाजा साहब हो रही है। हुजूर गौसे आजम के उनके ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी खुशी से लोगों ने आगे बढ़ के फूल डाले हों। उनके दौर में बाकायदा जत्थे तैयार हुए, जत्थे, और पूरा काम किया गया। और वैसे भी अगर कोई शख्स आपका मुखालिफ ही नहीं है तो फिर आपको चमकने का मज़ा कैसे आएगा? कोई तो मुखालिफ हो ना, कोई तो हो ना जो कोई बात करे। देखे ना, अगर अंधेरा ना हो, रात ना हो, तो बल्ब की कोई अहमियत रह जाएगी? ये चमकता ही तब है जब अंधेरा ज़्यादा होता है। हम कहते हैं अंधेरा हो गया, और भाई तुझे चमकने का मौका दिया है अंधेरे ने, तुझे इसने उरूज दिया, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो बातों से परेशान ना हो। मैंने कहा कि अगर आप बातों का पहाड़ बना के ऊपर सवार हो जाएंगे ना तो कद ऊंचा करेंगी बातें। जो बंदा डिस्कस होने लग जाता है वही तो मशहूर होता है, उसी की तो बात होती है। देखिए क्या होता था भला मक्के में, कोई बंदा बाहर से आता तो अबू जाल उसे खड़ा करके कहता हुजूर के पास ना जाना, तो कहता पता तो करूं भला नबी पाक के पास क्या है, पता तो करूं भला हुजूर के पास क्या है। तो जिनसे तारुफ नहीं होना था वो भी तारुफ करा रहे थे रसूल पाक का। तो इसलिए बातों से घबरा जाना। हाँ, एक बात हमें किताब और सुन्नत में मिलती है, उस पर ज़रूर गौर करें, तोहमत वाली जगह से बचें, तोहमत का मौका ना दें। मतलब बिला वजह ही अपने लिए बहस का दरवाज़ा खोलना ये दुरुस्त नहीं है। अपने लिए हम ना दरवाजे खोल लेते हैं बहस के, मुफ्त की बहस हो रही है, फलाना भी डिस्कस कर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबकी समझ की नहीं होती, वो सब के सामने डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होता। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इल्म की 2 थैलियाँ दी हैं, मैंने एक खोली है तुम्हारे सामने, एक खोली है, दूसरी नहीं खोलूँगा। इसलिए कि हर बंदे को बात उसके ज़र्फ़ के मुताबिक करनी चाहिए, तो मौका ना दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे ने अपनी, ये बुखारी में मौजूद है, फरमाया उसने अपनी इज़्ज़त और अपनी जान को महफूज कर लिया जो फितने वाली जगह से बच गया। जहाँ तोहमत लग सकती है उस जगह से बचे। जानबूझ के लोगों को मौका ना दें बातें करने का, जानबूझ के मौका ना दें। जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर इजाज़त मांगी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप इजाज़त दे दें, मैं अब्दुल्ला बिन अबी सलोल की गर्दन उड़ा दूं। ये मुनाफिक बार बार आड़े आता है, बार बार तकलीफ़ देता है, आप मुझे इजाज़त दें मैं इसे कत्ल कर दूं। आपको चूँकि कलमा पढ़ता था, साथ तो रहता ही था ना, बहुत सारे लोग उसे मुसलमान जानते थे। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त चाहिए, का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, ये तिरमिज़ी में मौजूद है, यानी आप उस जगह से बचें जहाँ तोहमत लग सकती है, जहाँ बिला वजह किसी शख्स को शर फैलाने का मौका मिल सकता है। या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे, मैं अब्दुल्ला बिन अबी सलोल की गर्दन उड़ा दूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर,
اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اب اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے، ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع، لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں تہمت والی جگہ سے۔ بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا، بیت اللہ شریف، اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے ہیں جس کے بالکل ہی جائز ہو۔ اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے، حتیم باہر رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے، عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں، ابہام کا۔ ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے۔ ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی۔ پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے، کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں۔ پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کر۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا، وہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نہ وہ خبروں میں رہ سکیں۔ میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے۔ بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے، انوکھی کرے۔ وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا، ایک اہل عرب کا ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے۔ تو بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل، کوئی جزیہ، کوئی کہاں سے، کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی شے۔ اس نے کہا روز آؤ گے ایک ایک بندے کو بتاؤں گا، کٹھا ہی سٹیج لگاؤ، ایک ہی دفعہ حوالے دیتا ہوں، روز نہیں دیے جاتے۔ وہ سٹیج لگ گیا، دنیا جمع ہو گئی، جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا، تو یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا، وہ سارے لوگ آ گئے۔ تو وہ سٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نا، اس مولوی دے گھر جنہیں ایک بار آکھیا نہیں سی گدھا کھانا جائز ہے، چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام، پر چلو نام تو ہو گیا نا، بدنامی صحیح، شرارت صحیح، شیطانیت صحیح، لیکن نام تو ہو گیا۔ تو اس لیے کوئی ایسا انوکھا کام جس سے لوگوں کی، میں آپ سے بڑی گزارش سے عرض کروں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا، لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو مٹی کا تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے، تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا۔ تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے، وہ خوشبو والا ہوتا ہے، وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بدبو نہیں آتی۔ تو وہ جو شرعی عذر ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو، تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے۔ اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا،
تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے، تو اب آپ نے ایک خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں، پر یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے؟ لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں؟ تو فرمانے لگے وہ شخص کہ حضور پھر حال کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل۔ ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے۔ تو میرے عزیز، ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی، ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے، ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے، اتنی کمزور کر دی گئی، اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں۔ بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی، پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ۔ تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے، اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے، اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں، یہ درست نہیں ہے۔ اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں، اخلاقی رویہ کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، وہ وہی باتیں کر سکتے تھے جو ان کے مزاج کی تھیں، جو آج تک لوگ کسی بھی دیندار کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہی باتیں آ کے کی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ ان کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔